अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट नंबर 3। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको केयरफुली आपने देखना है। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, कोई चीज आपको तंग कर रही है तो प्लीज इसको स्टॉप करें एंड ये वीडियो आपने तब देखना है जब आप एकदम फ्री हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ताकि जो भी चीजें हम यहाँ पे सीखे आपको समझ में आ जाए। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल देखने वाले हैं जो कि हमारे पहला टूल है जिसको हम कहते हैं कॉइन ग्लॉस। इसकी वेबसाइट पे आप डायरेक्टली जाके विजिट कर सकते हैं। coingloss.com सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगी। इस पे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स वो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है, फंडिंग रेट्स हम चेक कर सकते हैं, लिक्विडेशंस क्या है वो हम चेक कर सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट रेशो चेक कर सकते हैं। उसके बाद बिटकॉइन ईटीएफ का ओवरव्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम डायरेक्टली वेबसाइट पे चलते हैं एंड मैं आपको सारी चीजें शो कराता हूँ। आप जैसे यहाँ पे coingloss.com सर्च करेंगे गूगल पे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस तरीके से ओवरव्यू इसका शो होता है। सबसे पहले हमारे पास टॉप पे चार पांच ब्लॉक्स शो होते हैं। गोल्ड फ्यूचर, ये सबको आपने इग्नोर करना है। आप जहाँ पे बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है ये वैसे कॉइन मार्केट कैप पे भी देखने को मिल जाता है, लेकिन आप यहाँ पे आके ये देखना चाहें तो ये भी डेली बेस पे आप देख सकते हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है जिसको आप डायरेक्टली आके चेक कर सकते हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप क्रिप्टो में डेली बेस पे ट्रेड करें या इन्वेस्टिंग करें तो आपको ये थोड़ा सा समझना है। जब एक्सट्रीम फियर होता है तो स्मार्ट मनी पैसा इन्वेस्ट करती है, ठीक है, या फियर में हो या एक्सट्रीम फियर में हो तब स्मार्ट मनी इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि तब तक मार्केट बहुत ज्यादा डंप हो चुकी होती है। मार्केट में बहुत बड़ा डंप आज का होता है ईयर्स के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फियर ग्रीड इंडेक्स यहाँ पे था हमारे पास, हम यहाँ पे आते हैं तो ये 8 पे था, इतना ज्यादा माइनस में था। ये 2022 की बात है, जनवरी की बात है। व्हाट डू यू थिंक, मार्केट कहाँ पे थी, बीटीसी कहाँ पे था? लेट मी शो यू। हियर यू आर। हम 2022 की मार्च में जाते हैं। हियर इज बिटकॉइन, यहाँ पे था ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं $18,000 पे था। एंड जब मार्केट पंप हुई थी, यहाँ पे आई थी मार्केट, हम इसको थोड़ा सा इन कर देते हैं। मार्केट जब यहाँ पे $74,000 पे थी तब फियर ग्रीन इंडेक्स हम यहाँ पे देखेंगे तो वो 95, 98, 90 पे था, ऑलमोस्ट 96, 95 पे था। तो ये चीज हमें यहाँ पे शो करती है। अभी हम यहाँ पे ग्रीड के अंदर है, लेकिन एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर नहीं है। जब मार्केट यहाँ पे थी $72,000 पे था, बिटकॉइन $74,000 पे था, तो एक्सट्रीम ग्रीड थी हमारे पास, 90, 95 पे थी। अभी यहाँ पे 81 पे है एंड 70, 80, 81 पे के आसपास है, ग्रीड है। एक्सट्रीम ग्रीड तब आता है जब 90, 85, 90 पे रीच करता है, तब यहाँ पे हमने थोड़ा सा केयरफुल होना है। अभी भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल होना है क्योंकि ग्रीड है, यहाँ पे नॉर्मल नहीं है या फियर या एक्सट्रीम फियर के अंदर हम नहीं है। तो आपने ये देखना है कि अगर मार्केट एक्सट्रीम फियर है, इसका मतलब जो स्मार्ट मनी है वो इन्वेस्टमेंट करिए, आपके फंडामेंटल्स क्लियर है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर। अगर एक्सट्रीम फियर है तो आप वो सही टाइम में परचेजिंग करने का, क्योंकि वो फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलने वाला। और जब मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर आ जाए, क्योंकि 2 साल बाद या 1 साल बाद हम जब देखेंगे तो एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर हो गया मार्केट, हर कॉइन यहाँ पे 200%, 300%, 500%, 1000% एक वीक, एक मंथ के अंदर यहाँ पे पंप होता हुआ दिखेगा। तब आपने यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं कि सारा पैसा आपने एक ही प्राइस पर निकाल देना, लेकिन आपने सेलिंग स्टार्ट कर लेनी है। तो हम यहाँ पे इसको देख के अपना मार्केट के एनालिसिस करते हैं कि अभी लोगों के अंदर डर है या ग्रीड है। ये हमें बहुत क्लियर समझ आता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद जब हम आप पे एक्सचेंजेस पे क्लिक करते हैं तो एक्सचेंजेस को आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। एक्सचेंजेस का 24 आवर्स का वॉल्यूम क्या, अगर हम यहाँ पे बीटीसी का देखेंगे तो $73 बिलियन है। तो यहाँ से आप एक्सचेंजेस को कंपेयर भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान में कुछ लोग यहाँ पे इंड में कोई एक्सचेंजेस है, कोई बिटगेट नाम की है, ऐसी कोई एक्सचेंजेस, मुझे तो नाम भी नहीं सुना मैंने। वो लोग यहाँ पे इन एक्सचेंजेस को प्रमोट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बाइनांस इज स्कैम, आपको वहां से पैसा निकालना है। मेरे ख्याल से बिटगेट का नाम ज्यादा चलता है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर लोग इसको प्रमोट ज्यादा करते हैं। तो इनका जो अगर हम डेली वॉल्यूम देखेंगे तो $9 बिलियन है एंड बाइनांस का अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो $73 बिलियन है। तो यहाँ पे इन दोनों में सेफ ज्यादा कौन है? बाइनांस। में नहीं कह रहा कि बाइनांस इज 100% सेफ, अपना कोई भी फंड आपको एक्सचेंज के अंदर नहीं रखना चाहिए, लेकिन ट्रेड के लिए हमें कोई ना कोई तो एक्सचेंज यूज करनी होगी। देन हम यहाँ पे देखते हैं कि सेफ, सबसे ज्यादा सेफ कौन है, कौन सी एक्सचेंज सबसे ज्यादा सेफ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे तो वो लोग इन एक्सचेंजेस को प्रमोट कर रहे होते हैं, जो कि आज मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा वोलेटिलिटी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इथेरियम को तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 15%, 13-15% मार्केट के अंदर पंप आया है आज के दिन के अंदर। तो उसके हिसाब से यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम आया एक्सचेंजेस के अंदर, अदरवाइज इतना बड़ा एक्सचेंज के अंदर वॉल्यूम नहीं होता। तो ये आप यहाँ से आके कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी एक्सचेंज कहाँ पे है। उसके बाद हम यहाँ पे इनकी टेकर फी एंड मेकर फी भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी एक्सचेंज की फीस ज्यादा है। अगर आपको एक्सचेंज फीस ज्यादा ले रही है तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कि उनकी एक्चुअल में फीस क्या है।
एंड इन पे क्लिक करके आप भी आगे चल के इनके रिजर्व में क्या क्या करेंसीज पड़ी हुई है वो सब आके जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा इसमें कोई वो काम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फीचर है पोर्टफोलियो, लेकिन ये पेड है, आपको इसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, तो आई डोंट थिंक आपको ये चीज चाहिए। ये कॉइन मार्केट के आपके ऊपर आराम से हो जाता है। मैं खुद अपना पोर्टफोलियो को वहां पे डिजाइन करता हूँ, तो ये आप वहां पे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ये फीचर आपको यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं, आपको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे अपनी इंटरेस्टिंग फीचर के अंदर आते हैं, ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे पता चलता है कि कितने यहाँ पे हमारे ओपन इंटरेस्ट में कितने बीटीसी है, कितना वो वॉल्यूम चल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो $34 बिलियन के यहाँ पे टोटल वॉल्यूम चल रहा है। कल के दिन ये बहुत कम था, मेरे ख्याल से 29 या 26 बिलियन था। अब आज जाके इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आके आप अपना ओपन इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। अगर ये बढ़ा हुआ तो भी मार्केट के अंदर रिस्क होता है, तो ये चीज आप यहाँ पे जाके ट्रेक कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हमारे पास है, ऑप्शंस को आपने कभी भी नहीं देखना, ना आपने ट्रेड करनी है ऑप्शंस के अंदर, ना ही आपने इनको आके छेड़ना है। ये चीज फजूल है, मैं आपको हजार बार बता चुका हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग से भी ज्यादा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है। आप समझ लें कि आपके ऑप्शन एक्सपायर होते हैं, उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा बड़ी गेम है जो कि लोगों को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है कि चीज बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बट ओवरऑल आप समझ लें कि आप गेमलिंग करेगा, आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं। हम यहाँ पे अपनी फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, फंडिंग। फंडिंग रेट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, फंडिंग रेट हीट में एंड फंडिंग रेट। आपने यहाँ पे आना है, मैं आपको ये थोड़ा सा ना मैकेनिज्म समझाता हूँ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट एक बार आपको समझ आ गया तो ये बहुत ज्यादा आपको फायदा दे सकता है। हम यहाँ पे आते हैं, फंडिंग रेट क्या है। अगर ये नॉर्मल कलर हो, यहाँ पे हम देखेंगे तो 3 कलर्स भी है, यहाँ पे कुछ नंबर्स भी है। एक हमारे पास व्हाइट कलर है, एक रेड कलर है एंड एक ग्रीन कलर है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मल क्या होता है, जब मार्केट हमारी रेड होती है तो हम उसको कहते हैं मार्केट में नेगेटिविटी है, नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे उल्टा सीन है, अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, अगर ये रेड कलर है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, अगर ये ग्रीन कलर है तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। अगर ये व्हाइट कलर है तो ये नॉर्मल है। तो ये यहाँ पे आपको साइकोलॉजी को थोड़ा सा उल्टा करना है आपने। तो अगर नॉर्मल रेट्स हो, मैथमेटिकली हम यहाँ पे इसके रेट्स को यहाँ पे चेक करते हैं। अगर 0.01 हो तो ये नॉर्मल है, 0.01 से अगर ऊपर आ जाता है नंबर तो वो पॉजिटिव में होता है और उसका कलर यहाँ पे रेड हो जाता है। इन तीनों के मैंने कलर्स इस तरीके से डिजाइन किए ताकि आपको और समझने में आसानी हो। अगर यहाँ पे कलर नॉर्मल आप समझ लें कि व्हाइट हो एंड उसके बाद 0.01 तक मार्केट हो, इसके आसपास हो, तो ये हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल फंडिंग रेट है। अगर ये पॉजिटिव में चली जाती तो वो कैसे पता चलेगा, 0.01 के ऊपर नंबर आ जाए, 0.01519 आ जाए, 0.2 आ जाए, 0.3 आ जाए, 0.1 आ जाए, 0.1 आ जाए, 0.05 आ जाए, 0.1 के ऊपर जितने भी नंबर हैं वो हमारे पॉजिटिव में आ जाएंगे। एंड अगर 0.020 आ जाए, मतलब 0.001 आ जाए, 009 आ जाए, 005 आ जाए, 00 जहां पे भी आते हैं तो वो हमारे नेगेटिव में होते हैं और उसकी जो कलर है वो यहाँ पे ग्रीन हो जाता है। इसको आप दोबारा वीडियो को दोबारा बैक करके दोबारा देखेंगे तो आपको दोबारा समझ में आ जाएगा, बल्कि मैं शॉर्ट में आपको समझा भी देता हूं दोबारा से। अगर हमारा कलर व्हाइट है और 0.01 के आसपास है फंडिंग रेट तो ये नॉर्मल है। अगर वो पॉजिटिव चला जाता है तो उसका कलर रेड हो जाएगा एंड ये नंबर जो है 0.01 के ऊपर चला जाएगा, 0.015 आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। अगर हम इसको नेगेटिव लेके जाएंगे तो ये जीरो ज्यादा बढ़ जाएगा, 0.001 हो जाएगा, 0.003 आ जाएगा, ये 0.000 आ जाएगा। उसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब ये काम कैसे आता है, दो काम है इसके। एक तो यहाँ पे हम जाएंगे बाइनेंस के ऊपर, इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूं। Why are you taking time? ओके, ओपन हो गया। ओके, तो यहाँ पे फंडिंग काउंटडाउन हो रहा होता है। यहाँ पे क्या सीन होता है, अगर यहाँ पे मार्केट के अंदर 100 ट्रेडर्स हैं, अगर 80 पीपल्स या 50 लोगों ने अगर मार्केट के अंदर लॉन्ग किया हुआ है, 50% लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, तो ये नॉर्मल होगा। अगर यहाँ पे 80 लोगों ने मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन ओपन की हुई है और 20 लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ओपन की हुई है, तो जिन लोगों ने जिस साइड पे नंबर ज्यादा होंगे, मतलब 80 लोग जिन्होंने लॉन्ग ओपन की हुई है और शॉर्ट वाले बहुत थोड़े, मतलब 20 लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन की हुई है, तो जो लॉन्ग वाले 80% वो 20 लोगों को फीस पे करेंगे। यहाँ पे मेकर फी होती है और टेकर फी होती है, तो ये यहां से हमें पता चलता है। तो ये फंडिंग इस तरीके से काम करती है। अगर फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे 200 ट्रेडर्स हैं, जिसमें 160 लोग ऐसे हैं जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन ओपन किए और बाकी 40 लोगों ने लॉन्ग पोजीशन ओपन किए। तो जिन लोगों ने ज्यादा पोजीशन ओपन किए वो कम पोजीशन वालों को यहाँ पे अपनी फीस पे करेंगे। तो अगर ज्यादा लोग शॉर्ट करते हैं, कम लोग लॉन्ग करते हैं, तो उनको कम लोगों को यहाँ पे फीस पे करनी पड़ती है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो स्पोर्ट की ट्रेड है, क्योंकि चार्ट्स अलग अलग होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ओके, हम यहाँ पे जाते हैं और बिटकॉइन के यहाँ पे हम प्राइस देख रहे हैं 68 या 69 के आसपास है। सेम अगर हम यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे भी इथेरियम को छोड़ के बीटीसी ओपन कर लेते हैं। दिस इज नॉर्मल 68,900, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दोबारा जाएंगे और यहाँ पे हम जब भी कोई आपको फ्यूचर की ट्रेड ओपन करनी हो या फ्यूचर्स में आपके चार्ट्स पे जाना हो, तो सिंपली आपने आगे डॉट देने और पी टाइप करने, तो आपके पास फ्यूचर के यहाँ पे चार्ट्स ओपन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और इसकी प्राइस हम यहाँ पे देखते हैं 68,970। तो ये सेम चल रही है, ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि फंडिंग रेट हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल है। अगर हम यहाँ पे फंडिंग रेट के ऊपर जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट बीटीसी का ऑलमोस्ट नॉर्मल है, 0.97 पे है। तो ये व्हाइट कलर में, तो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल है। थोड़ा सा फर्क होगा और थोड़ा सा प्राइस में भी हम देखेंगे तो फर्क होगा। 68,990 है यहाँ पे, ये फ्यूचर का है। और हम यहाँ पे जाएंगे तो 69,000 है। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये कोई बिटकॉइन के अंदर इतना कोई बड़ा फर्क नहीं होता। सम टाइम ये 300, 400, 500 डॉलर का भी फर्क आ रहा होता है, $1000 तक का भी प्रॉफिट सॉरी, जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा होता है चार्ट के अंदर, प्राइस के अंदर। अगर बीटीसी 68.9 पे, तो $400 का प्रॉफिट सॉरी जो डिफरेंस है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो स्पोर्ट की प्राइस है वो मैग्नेट की तरह काम करती है। अगर यहाँ पे ज्यादा लोग शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लेंगे, तो ये जो स्पोर्ट का चार्ट है, फ्यूचर का चार्ट के अंदर प्राइस थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। और ज्यादा लोग जब वहां पे फीस पे कर रहे होते तो वो ज्यादा उसको मैग्नेट की तरह मार्केट ऊपर लेके जाएगी। मतलब स्पोर्ट की जो प्राइस है उसके साथ उसको चलना होता है फ्यूचर की ट्रेड को, तो वो ज्यादा नीचे आ जाएगी। ज्यादा लोग अगर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे तो मार्केट के अंदर जो फ्यूचर ट्रेड के फ्यूचर चार्ट जो होता है वो मार्केट के अंदर नीचे आ जाएगा। जो उसका प्राइस चल रहा होता है वो स्पोर्ट से नीचे आ जाएगा। फिर उसको लिक्विडेट करने के लिए वो उसको दोबारा से मैग्नेट की तरह काम करेगा और ऊपर आएगी मार्केट और उनकी लिक्विडेशन हो जाएंगे। तो फंडिंग रेट का दो काम होते हैं। और फंडिंग रेट अगर नेगेटिव है, दैट्स गुड। अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव हो जाती है तो मार्केट के अंदर नेगेटिविटी आती है। मार्केट के अंदर कल के टाइम पे अगर हम देखेंगे, हम यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम में आते हैं। कल मैं यही वीडियो बना रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो स्टॉप कर दी थी मैंने। लेकिन तब मार्केट के अंदर ये जो चार्ट्स थे वो एकदम नेगेटिव थे। आज के दिन सारे पॉजिटिव हैं। कल जब नेगेटिव थे तो मार्केट के अंदर इतना बड़ा पंप आया और सब लोग लिक्विडेट हो गए। वो आगे चल के जब हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो आगे चल के मैं आपको जब आज की लिक्विडेशंस कितनी होगी वो यहाँ पे हम लिक्विडेशन मैप के ऊपर देखेंगे इसी वीडियो के अगले पार्ट में, या आगे चल के 1-2-10 मिनट बाद जो हमारा पार्ट आएगा उसमें आप देखेंगे तो कितनी आज के दिन के अंदर लिक्विडेशन हुई। तो ये इसकी वजह से हुआ। फंडिंग रेट कल के दिन में बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, सब कुछ ग्रीन ग्रीन था। आज सब कुछ रेड है, सब कुछ पॉजिटिव है। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर रिस्क है कि मार्केट यहाँ पे नीचे रिवर्स हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि हमारा लिक्विडेशन मैप क्या शो करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली लिक्विडेशन मैप के ऊपर चलते हैं। लेकिन आपको ये माइंड में रखना है, ये वाला जो नंबर है आपको यहाँ पे अपने माइंड में रखने के, अगर नॉर्मल है दैट्स ओके, अगर पॉजिटिव है देन मार्केट के अंदर एक डंप आ सकता है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव हुआ उतना बड़ा रिस्क होगा हमारे पास, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना अच्छा है कि मार्केट के अंदर बड़ा पंप आ सकता है। ये चीज आपने दोबारा वीडियो को दोबारा बैक करके दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब हम दोबारा आते हैं लिक्विडेशन के ऊपर। लिक्विडेशन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिक्विडेशन हमें शो होगी कि कितनी लिक्विडेशन हुई है। तो हम सिंपली यहाँ पे आते हैं और 24 आवर्स पे क्लिक करते हैं और हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी लिक्विडेशन हुई है। $290 मिलियन की लिक्विडेशन है। सम टाइम ये बिलियंस को भी रीच करती है। कुछ टाइम पहले बिलियंस को रीच करी थी। $1.1 बिलियन की लिक्विडेशन हुई थी। दिस अमाउंट इज नॉट नॉर्मल। आपको लगता है $1 बिलियन में ऐसे ही बोल रहा हूँ, 1000 मिलियन डॉलर्स आते हैं। एक बहुत बड़ी अमाउंट जो लिक्विडेशन हो जाती है। क्रिप्टो के अंदर बहुत नॉर्मल सी चीज बन गई है आजकल। और फ्यूचर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। 2018 से पहले फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत कम होती थी, सब लोग स्पोर्ट ट्रेड करते थे। फ्यूचर ट्रेडिंग अभी आई है, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आई है, बाइनांस, क्यूकॉइन, ओके एक्सचेंज, बिटगेट, कॉइन
कॉइनबेस, सब लोगों ने यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग लाई क्योंकि इनका प्रॉफिट फ्यूचर ट्रेडिंग से ही बनता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सिर्फ 24 आवर्स में इन्होंने यहाँ पे $270 मिलियन की लिक्विडेशंस की है। और इसमें सबसे ज्यादा जो फेंटी आप कह सकते हो लगी है वो यहाँ पे 72% यहाँ पे शॉर्ट जिन लोगों ने किया हुआ था, क्योंकि कल के टाइम पे जो फंडिंग रेट था, यहाँ पे हम जाएंगे, फंडिंग रेट का हीट मैप भी है मेरे ख्याल से, तो हम यहां से जाके चेक कर सकते हैं कि कल के टाइम पे फंडिंग रेट क्या था। आज के दिन, कल का दिन 7% पे था ऑलमोस्ट, आई थिंक यही है, ऑलमोस्ट 7% पे था, और आज यहाँ पे हमारे पास है 12%। आज और ज्यादा मार्केट के अंदर रिस्क है, तो आप यहाँ पे जाके ये चीज चेक कर सकते हैं। दोबारा अपनी लिक्विडेशंस पे आते हैं, तो आप यहाँ पे आके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि लास्ट 24 आवर्स में कितनी लिक्विडेशंस हुई है, सो उससे आपको आइडिया होता है। तो टोटल यहाँ पे आपके पास एक्सचेंजेस यहाँ पे आती है, लेकिन आप टोटल ऊपर ऑल पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल एक्सचेंजेस क्या बताएगा। अगर हम अलग अलग एक्सचेंजेस का देखते हैं तो सबसे ज्यादा लिक्विडेशन यहाँ पे बाइनांस के अंदर हुई है, $108 मिलियन की बाइनांस पे हुई है, 85 मिलियन। ये तकरीबन जितनी भी एक्सचेंजेस है वो हमारे सामने एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है, लेकिन वैसे देखा जाए तो सब साथ में, क्योंकि सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं। किसी का आपस में कोई बड़ा वो काम नहीं है, कोई बड़ा वो चीज नहीं है, सब लोग मिलके काम कर रहे होते हैं और सब लोग मिलके यहाँ पे आवाम को लूट रहे हैं। क्योंकि जितने भी बिग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ, उनके सामने कंपटीशन नाम की कोई चीज नहीं होती, वो सिर्फ पार्टनरशिप पे फोकस करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ज्यादा कमा रहे हैं कोई कम कमा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी नीचे वाले एक्सचेंजेस है उनको फर्क नहीं पड़ता कि बाइनेंस ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, उनको अपने पैसे कमाने। अगर वो इनके साथ नहीं मिलेंगे, टॉप की 3-4 एक्सचेंजेस के साथ नहीं मिलेंगे, अगर नहीं भी मिलते, लेकिन फिर भी टॉप वाली जो एक्सचेंजेस है वो यहाँ पे मार्केट को ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2 मिलियन, 3 मिलियन, 21 मिलियन, और उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है, 85, 100, 43, ये बड़े नंबर्स हैं। तो यहाँ पे कॉइनबेस का तो कोई सीन ही नहीं है। कॉइनबेस आएंगे तो फिर ऑब्वियसली ये नंबर जो है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। यहाँ पे सिर्फ ये इन एक्सचेंजेस का है, कॉइनबेस का तो और भी ज्यादा हो सकता है, तो फिर उसको मिला के तो ये $400 मिलियन की लिक्विडेशन हो सकती है। तो ये सारा पैसा यहाँ पे जो बिग मनी है वो कमा रही है आपसे, आप जो डेली बेस पे फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग के इसलिए खिलाफ हूं क्योंकि यहाँ पे ये सीन होता है, वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं आपको लिक्विडेट करने के लिए। उसके बाद हम दोबारा आते हैं लिक्विडेशंस पे। अब आप इसको ट्रेक कैसे कर सकते हैं? सिंपली आपने लिक्विडेशन पे आना है और लिक्विडेशन मैप पे क्लिक करना है। हम इस पे क्लिक करते हैं और इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, बीटीसी का, यहाँ पे बाइनांस का बीटीसी का प्रपोजल चार्ट आप यहाँ पे ओपन करेंगे। यही ठीक है, आपको बाकी सारी का कोई वो कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। और सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है और 1 डे का, 7 डे का एंड 30 डे का आप यहाँ पे चार्ट ओपन होगा। उसके बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो ये वाला नंबर है यहाँ पे बताता है कि शॉर्ट की लिक्विडेशन लेवरेज क्या है, और उसके बाद ये लॉन्ग की बताता है रेड कलर में और ये ग्रीन कलर में बताता है। उसके बाद ये जो 100x लेवरेज है, मतलब ये जो आपको एकदम ऑरेंज कलर शो हो रहा है, यहाँ पे जो लाइन शो हो रही है ये इसको प्रेजेंट करते हैं कि मार्केट के अंदर 100x लेवरेज कितनी ओपन है और कहाँ पे ओपन है। और उसके बाद ये वाला जो यहाँ पे एकदम थोड़ा सा आप समझ लें कि कलर्स के नाम तो मुझे नहीं आते, लेकिन यही कलर सेम आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला है एंड ये वाले कलर से, तो ये 50x लेवरेज के साथ इन लोगों ने लेवरेज ओपन की है। 25x एंड 10x एंड 5x भी होता है, 10x तो यहाँ पे बहुत कम शो हो रहा है। एंड मैक्सिमम जो बड़े ट्रेडर्स हैं अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करते भी है तो वो 10x लेवरेज से ऊपर जाते ही नहीं है, अगर जाते भी तो अपने फंड को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो सिंपली अपने यहाँ पे आना है, मैक्सिमम अपने 1 डे के चार्ट को ही देखना है क्योंकि वो ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड करें तो वो चीज ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होती है। और हम यहाँ पे जाते हैं, अगर मार्केट के अंदर प्राइस यहाँ पे पहुंचती है $67,000 को पहुंचती है तो $200 मिलियन की लिक्विडेशन हो सकती है। अगर मार्केट और ऊपर जाती है, फॉर एग्जांपल $66,000 को रीच करती है तो $500 मिलियन की लिक्विडेशन होगी सिर्फ बाइनांस के अंदर। बाकी एक्सचेंजेस अलग से हैं। $800 मिलियन की लिक्विडेशन अगर 65 को रीच करता है, अगर बिटकॉइन यहाँ पे $63,000 को रीच करता है तो यहाँ पे लिक्विडेशन $1.02 बिलियन की हो सकती है। उसके बजाय अगर हम यहाँ पे शॉर्ट की देखेंगे, अगर लॉन्ग की देखेंगे, लॉन्ग मार्केट अगर ऊपर जाती है $74,000, $66,000 को भी रीच करती तो भी हमारी लिक्विडेशन इतनी कोई बड़ा नंबर नहीं है, इतनी ज्यादा कोई लिक्विडेशन नहीं होगी, मैक्सिमम $200 मिलियन की लिक्विडेशन होगी। इसका मतलब यहाँ तो ये लोग मार्केट का सेंटीमेंट चेंज करेंगे कि सब लोग शॉर्ट की पोजीशन ओपन करें,
या तो ये लोग सेंटिमेंट ऐसा बनाएंगे, अभी मार्केट पंप हुई है, अभी सेंटिमेंट थोड़ा सा चेंज होगा, या तो ये मार्केट के अंदर डंप लाएंगे क्योंकि इनको 1.2 बिलियन डॉलर्स कमाने, ये खुद अपना हिसाब से देखने कि उनको क्या करना है, एंड आपको उसके हिसाब से देखना है कि इनको अभी ज्यादा बेनिफिट कहां पे हो सकता है। सम टाइम ये मैप इतना गंदा शो हो रहा है, देखेंगे तो यहाँ पे 1 बिलियन डॉलर्स का लॉस होगा 63 पे अगर बिटकॉइन गया, और अभी हम यहाँ पे करंट मार्केट में देखेंगे तो ये $69,000 पे है, एंड यहाँ पे हमारे पास अगर BTC $63,000 को रीच करता है तो इतनी बड़ी लिक्विडेशन होने वाली है। तो ये लोग क्या करते हैं, कभी कभार थोड़ा सा मार्केट को और पंप कर देते हैं, मतलब मार्केट को और थोड़ा सा पंप करके $73,000 को रीच कराएंगे, $80,000 को रीच करवाएंगे, ताकि ज्यादा लोग उस ट्रैप के अंदर फंसे हैं। यहाँ पे जो इनका लिक्विडेशन मैप आ रहा है ये $2 बिलियन को रीच करें, $3 बिलियन को रीच करें, तो सम टाइम ये मार्केट को और ग्रैब करते हैं। मार्केट में नेगेटिविटी आ रही होती है, मतलब सब लोग लॉन्ग ओपन कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा सिनेरियो शो करवाया जाता है कि मार्केट के अंदर लोग देखें कि मार्केट बुलिश है, हमें और पैसा लगाना है। उसके बाद वन डे के हिसाब से आप 7 डेज के अंदर भी चेक कर सकते हैं, 7 डेज भी आपने चेक करना है और 30 डेज भी चेक करना है, आपको सारा डेटा शो होना चाहिए। इसमें आपको क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा और बैक में बताती है, मार्केट और बड़ा चार्ट आपको शो होता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो $59,000 को अगर BTC रीच करता है, 59 या 60 को रीच करता है, हमारे पास $2.8 बिलियन की लिक्विडेशन होगी। अगर हम यहाँ पे 30 डेज के अंदर जाएंगे तो प्राइस और नीचे यहाँ पे हमारे पास शो होगी। यहाँ पे हमारे पास $59,000 का चार्ट शो हो रहा है, $58,000 का, जहाँ पे $3.7 बिलियन की लिक्विडेशन होगी सिर्फ बाइनांस के अंदर। तो ये लोग अपनी अपनी लिक्विडेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको माइंड में रखनी है, $3.7 बिलियन इज नॉट ए बिग अमाउंट इन फ्रंट ऑफ BTC। बिटकॉइन के अंदर अब यहाँ पे देखेंगे तो $3 बिलियन इज नॉट ए बिग अमाउंट। इनको ये कमाने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी चाहिए होती है BTC की, उसको सेल करने के लिए। और अभी यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है। लास्ट बुल में ये सारी चीजें चल रही थी, हम देख रहे थे, लेकिन इस बुल में बाइनांस का कॉम्पिटिशन ज्यादा है, क्योंकि ब्लैक रॉक और ETFs वाले जो सीन है वो बहुत ज्यादा मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे। तो इसके साथ साथ आपको उनके ऊपर भी नजर रखनी है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर ये दोनों लोग उल्टा चलेंगे तो फिर आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, अगर लोग साथ में चलते हैं तो फिर आपको बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ता है। लेकिन ज्यादा फोकस आपको वनडे के चार्ट पे देखना है कि ज्यादा लोकेशंस कहां पे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप सारी जितनी भी चीजें देख के आप अपनी ट्रेड्स को देख सकते हैं। अगर मार्केट एकदम पंप हो रही है और सब लोग देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर और ज्यादा पंप आ सकता है, तो आप सिंपली आओ यहाँ पे बिटकॉइन की, यहाँ पे सिंपली कॉइन क्लास को ओपन करो, लिक्विडेशन मैप को ओपन करो, और उसके बाद सीधा यहाँ पे नीचे आ जाओ एंड वनडे की चार्ट को ओपन करो, BTC को ही बाइनांस BTC को ही रहने दो, और उसके बाद देखो कि लिक्विडेशन कहाँ पे ज्यादा है। शॉर्ट ज्यादा लिक्विडेशन होंगी आज के दिन में, या लॉन्ग की ज्यादा लिक्विडेशन होने वाली है। अगर मार्केट प्राइस चेंज होता है तो वो चीज आपके माइंड में आपको पता होना चाहिए कि क्या सिनेरियो बन सकता है। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे लिक्विडेशन पे दोबारा आएंगे, सिर्फ इस पे आपने हवर करना है, यहाँ पे आपने अपने माइक को सिर्फ यहाँ पे रखना है, और उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर। सिंपली हम हीट मैप पे क्लिक करते हैं और मॉड्यूल 1 को ही आपने रहने देना है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आपके पास टोटल शो होता है कि कहाँ पे ज्यादा हमारे पास लिक्विडेशंस शो हो रहे हैं, लेकिन ये इतना कोई ज्यादा चार्ट क्लियर हमारे पास शो नहीं होता, तो इसमें आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, ज्यादा फोकस आपका हमेशा लिक्विडेशन मैप के ऊपर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये चार्ट शो होता है, ये सुपर चार्ट है एंड ये लिक्विडेशन लेवरेज है। और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हम जब हवर करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप आके अपना माइक को रखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 0 शो हो रहा था। लेकिन जैसे हम यहाँ पे इस कलर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बताता है कि $45 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है, जब प्राइस इस लेवल को रीच की थी। हम यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से हवर करते हैं, यहाँ पे बताएंगे बिटकॉइन का नॉर्मल चार्ट चल रहा था, उसके बाद मार्केट के अंदर ऊपर विक बनी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेशन मैप आ रहा था, मार्केट को पंप किया गया और इसमें लिक्विडेशन इनको ग्रैब किया गया। उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ हमारे पास लिक्विडेशन अभी आ रही है, जो कि है $66,000 की, $40 मिलियन की लिक्विडेशन आ रही है। तो ये मार्केट के अंदर अब मैनिपुलेशन हो सकती है, मार्केट को डंप किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट को इतना ज्यादा नीचे लाया गया ताकि इस लिक्विडेशन मैप को ग्रैब किया जाए, इस मैप को रीच करवाया गया, मार्केट यहाँ पे इसको टच किया, $31 मिलियन की लिक्विडेशन ग्रैब हुई। सेम विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर, ये वन डे का चार्ट है, विद इन फ्यू मिनट्स मार्केट के अंदर इतना बड़ा क्रैश हो गया, और यहाँ पे फिर इस लिक्विडेशन को ग्रैब करने के लिए मार्केट नीचे आई, और फिर दोबारा देखेंगे इस लेवल को रीच करेंगे या दोबारा कोई लेवल बनेगा उसको रीच करेंगे, और फिर इस तरीके से लोग लिक्विडेशन के लिए मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर
मार्केट के अंदर ये जो ब्रोकर्स होते हैं, अगर आप फॉरेक्स में जा रहे होते हैं या अगर आप क्रिप्टो कर रहे होते हैं, तो ब्रोकर्स एंड जो एक्सचेंजेस है उनको अपना प्रॉफिट कमाना है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में फ्यूचर ट्रेडिंग आ गई है। पहले के टाइम फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं थी, लेकिन आजकल मार्केट को मैनिपुलेट इस लेवल पे भी किया जाता है ताकि लोगों को लिक्विडेट किया जाए। उसके बाद ये हमारा क्लियर हो जाता है, अपने सिंपली लॉन्ग शॉर्ट रेशियो के ऊपर आना है। उसके बाद हम यहाँ पे टॉप ट्रेडर्स पे आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो चेक करेंगे। इस पे क्लिक करना है आपने और आपने सिंपली यहाँ पे 4 आवर्स को छोड़ के 24 आवर्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे 24 आवर्स का लॉन्ग वॉल्यूम हमें बताया जाता है कि 37 बिलियन डॉलर्स का वॉल्यूम है। यहाँ पे बीटीसी का, बाइनांस का बीटीसी का बताता है, बाइनांस का यूएसडीटी का बताता है, लॉन्ग शॉर्ट अकाउंट्स का बताता है, टॉप ट्रेडर्स का लॉन्ग शॉर्ट अकाउंट बताया जाता है। और यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस शो हो रहा है। 9% यहाँ पे लोगों ने लॉन्ग शॉर्ट रेशो का बनाया 1.07। एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये जो नॉर्मल अकाउंट्स है, यहाँ पे बड़े अकाउंट्स और नॉर्मल अकाउंट्स में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ये भी आगे चल के हम यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे बेहतर है हम ना ही समझे। उसके बाद अपना यहाँ पे सेंटिमेंट बना सकते हैं। आप यहाँ पे वेरी बुलिश कह सकते हैं, सक्सीड हो जाएगा। यहाँ पे सब लोग अपना जाके सेंटिमेंट देते हैं। बाइनांस के अंदर भी यहाँ पे लोग अपना सेंटिमेंट बताते हैं, मतलब आप भी अपना भी बता सकते हैं, यहाँ पे नेचुरल भी बना सकते हैं, यहाँ पे वेरी बुलिश भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे और ओवरऑल लोगों का सेंटिमेंट देखा जाता है। बाइनांस के अंदर ये फीचर है, तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। बाइनांस के ऊपर जाके आप इसको देख सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं अभी। तो यहाँ पे लोग यहाँ पे बियरिश हैं 34%, और सबसे बहुत ज्यादा एकदम मतलब एकदम मार्केट के अंदर बड़ा डंप आने वाला है वो वाले वेरी बियरिश होते हैं 16%। ये 16% है और बुलिश यहाँ पे 10% है, मतलब ज्यादा लोग बियरिश हैं अभी। ये सेंटिमेंट चेंज भी होता रहता है, जब मार्केट के अंदर पंप होता है लोग एकदम से अपना सेंटिमेंट चेंज कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे नेचुरल देखेंगे तो 20% है, लेकिन इसमें फोकस नहीं करना। ये इसमें आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। ये आप कभी कभार देख सकते हैं, लेकिन लोगों का सेंटिमेंट देख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है क्या, मतलब बाइनेंस खुद भी इसको यहाँ पे अपडेट कर सकता है। कोई इसमें वो गारंटी वाली बात नहीं है कि ये लोगों का सेंटिमेंट रियल है या कंप्यूटर के जरिए इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। उसके बाद आपने नीचे आना है, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो आपने चेक करना है। उसके लिए आपने सिंपली 24 आवर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास रेशियो शो होता है 20 अप्रैल को यहाँ पे क्या सिनेरियो था, 22 अप्रैल को क्या था, 24 को क्या था, 26 अप्रैल को क्या था, ये और मई और 18 तक हमारे पास डेटा शो हो रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये रेशियो ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये कभी कभार मार्केट के अंदर क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा कम यहाँ पे है, तो 48 पीपल्स ने यहाँ पे लॉन्ग किया था एंड 51% ने यहाँ पे शॉर्ट किया था। तो ये रेशियो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे लॉन्ग ओपन करें, कितने लोग शॉर्ट ओपन करें। आज के दिन हम यहाँ पे देखेंगे तो 52% लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया, तो ये रेशियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और ये जितना ज्यादा लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं उतना ज्यादा रिस्की होता है हमारे लिए कि हम यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा केयरफुली देखें, क्योंकि हमने यहाँ पे फंडिंग रेट के अंदर देखा है कि आज के दिन के अंदर ज्यादा लोग अपनी लॉन्ग की पोजीशंस में जो कि मार्केट के अंदर लिक्विडेशंस हो सकती है। उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे 24 आवर्स पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की अकाउंट्स का यहाँ पे शो हो रहा होता है, और यहाँ पे देखेंगे एक 30 अप्रैल को यहाँ पे शो हो रहा है 77% लोगों ने यहाँ पे मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन ओपन किया। सिंपली यहाँ पे आते हैं, डेट क्या है यहाँ पे 30 अप्रैल। इस डेट के अंदर आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर कितनी ज्यादा यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है। 30 अप्रैल को हम चले जाते हैं 22, 6, 29, 30 सो यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो कैंडल है ये 30 अप्रैल की है, और हम यहाँ पे जाएंगे चेक करेंगे कि 30 अप्रैल को 77% लोगों ने यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन की थी। तो आपको क्या लगता है क्या होगा इनके साथ? यही मार्केट के अंदर डंप आया था। ये डेटा अगर आपको पहले पता चल जाता है तो आप मार्केट के अंदर अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन ना करते। मैं नहीं कहता कि आपको इस डेटा को देख के शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी चाहिए, लेकिन आपको केयरफुल रहना है। अगर हम आज के दिन के अंदर देखेंगे, आज के दिन के अंदर यहाँ पे 40% यहाँ पे लोगों ने लॉन्ग पोजीशन ओपन की, ये अपडेट हो जाएगा। हम यहाँ पे सिंपली अभी करंट आपको देखना हो तो आपने सिंपली 4 आवर्स में चले जाना है, और अभी करंट सिनेरियो देखेंगे तो क्या सिनेरियो चल रहा है 51%, उसके बाद 50%, मतलब नॉर्मल है। कभी कभार एकदम से जब चेंज होता है, यहाँ पे देखेंगे तो एकदम से चेंज हुआ है 52%। ये कोई बड़ा रेशियो नहीं, लेकिन जब 60%, 60-40 का रेशियो आता है तब यहाँ पे मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता है, जैसे यहाँ पे बना था। अब 77% लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है, सिर्फ 22% लोगों ने शॉर्ट किया हुआ। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा लोगों को मार्केट लिक्विडेट करेगी, और इसके लिए इतना बड़ा डंप मार्केट के अंदर आ चुका था। और यहाँ पे हमारा इसको देखने के साथ साथ आपको यहाँ पे
फंडिंग रेट भी चेक करनी है और उसके बाद लिक्विडेशन मैप भी चेक करना है, वो दोनों हमारे सिमिलर होने चाहिए। फंडिंग रेट क्या होना चाहिए? फंडिंग रेट यहाँ पे हमारा, आप समझ लें कि अगर मार्केट के अंदर डंप आया तो फंडिंग रेट हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। जितना नेगेटिव होगा उतना अच्छा है, क्योंकि मार्केट में ज्यादा लोग पॉजिटिव जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए आपको देखने में आसानी होगा। यहाँ पे लिक्विडेशन मैप पे जाएंगे तो ज्यादा लोग लॉन्ग लिक्विडेशन होने वाली हो, मतलब ज्यादा मार्केट नीचे जाए तो ज्यादा लॉन्ग लिक्विडेट हो, और उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये वाला रेशियो ना ऊपर होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे जाते हैं, ये वाला जो है ये यहाँ पे शॉर्ट की लिक्विडेशन है, मतलब ये ग्रीन वाला शॉर्ट की लिक्विडेशन है और ये रेड वाला यहाँ पे लॉन्ग की लिक्विडेशन है। तो ये चार्ट इतना ऊपर होना चाहिए और ये इतना छोटा होना चाहिए। अगर ये नॉर्मल है फिर आपको उस पर फोकस नहीं करना। तो ये चीज आपके हमेशा माइंड में होनी चाहिए जब आप यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो चेक करें, इसमें बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखना जरूरी है। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आएंगे, ये वाला ये होप आपको समझ आ गया हो। अब हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास टोटल एक्सचेंजेस की बीटीसी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, यहाँ पे भी पता चलता है कि कितने लोगों ने आज के दिन के अंदर यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट किया है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट 4 आवर्स के अंदर यहाँ पे 52% लोगों ने लॉन्ग किया है, 47% लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है। ये रेशियो तकरीबन यहाँ पे सेम रहता है क्योंकि करंट डेटा चल रहा होता है, और हम सिंपली 24 आवर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे लिए और ज्यादा अच्छा होगा कि हम और क्लियर डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे लॉन्ग देखेंगे तो $37 बिलियन की लॉन्ग है एंड $34 बिलियन की यहाँ पे शॉर्ट है। तो ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। जब यहाँ पे $100 बिलियन की लॉन्ग हो और कोई मतलब उससे रेशियो कम हो, मतलब $20 बिलियन, $30 बिलियन, मतलब रेशियो बहुत बड़ा हो कि ज्यादा डॉलर्स जो है वो लॉन्ग में लगे हुए और कम डॉलर्स यहाँ पे शॉर्ट में लगे हुए, तो वहां पे चांसेस डिफरेंस बन जाते हैं। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देखेंगे तो $37 बिलियन और $34 बिलियन में कोई बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे 4 आवर्स में तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस कम नजर आएगा। $13 बिलियन, $14 बिलियन, कोई बड़ा वो फर्क नहीं है। लेकिन जब बहुत ज्यादा फर्क आ जाए, आपको यहाँ पे बड़ा डिफरेंस नजर आ जाए कि अब अगर मार्केट में ज्यादा डॉलर्स लॉन्ग में लगे हुए तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर डंप आ सकता है। लेकिन एक चीज आपको हमेशा माइंड में रखनी है, ये सारा डेटा देखने के बाद आपको बाकी चीजें भी देखनी है। ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड के हिसाब से आपको चलना है। ट्रेंड रिवर्स होगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और लिक्विडेशन कितनी है, लिक्विडेशन कितनी बड़ी, ये मैटर करता है। क्योंकि लिक्विडेशन अगर $1 बिलियन की है और बिटकॉइन को सेल करने में या बिटकॉइन को बाय करने में उनको बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होती है, तो फिर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है। स्पेशली जब मार्केट के अंदर शॉर्ट वालों की ज्यादा लिक्विडेशन होने वाली हो, तब आपको ज्यादा केयरफुल होना होता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कभी कभार न्यूज को भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे लिक्विडेशन बहुत ज्यादा हो गई तो कोई फेक न्यूज ला देंगे या न्यूज को स्टॉप करके रखेंगे, और फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव न्यूज आने वाली है तो लोग क्या करते हैं उनको स्टॉप करवा दें। सब लोग मिले होते हैं, जितने भी क्रिप्टो के अंदर जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, SEC, बाइनेंस, सब लोग मिले हुए हैं। आप इनडायरेक्टली देखेंगे, डायरेक्टली देखेंगे तो लोग सब आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली सब लोग मिले होते हैं आपस में, और उनको बस आपसे हमसे पैसा छीनना है, रिटेलर से पैसा छीनना है और अपने पास पैसा लाना है। तो जब कोई नेगेटिव न्यूज आनी होती है तो लोग मार्केट के अंदर ऐसा सेंटिमेंट बनाते हैं, थोड़ा सा पंप कर देंगे मार्केट के अंदर, या सेंटिमेंट ऐसा बनाएंगे कि मार्केट बहुत ज्यादा पंप होने वाली है, और वहां पे वो लोग जानबूझ के नेगेटिव न्यूज लाएंगे मार्केट के अंदर। और इनके पास कंप्यूटर सिस्टम होता है, जब भी मार्केट डंप होती है ना, यहाँ पे देखेंगे ये वाले चार्ट के अंदर हम यहाँ पे जाएंगे तो मार्केट सडन पंप डंप हुई थी। एक दिन का चार्ट है, लेकिन एक दिन के अंदर इनके पास कंप्यूटर सिस्टम होता है। हमारे पास हमारी तरह बैठ के सारे कॉइन्स को एक एक करके सेल नहीं करते, इनके पास कंप्यूटर सिस्टम है, इनके पास रोबोटिक सिस्टम है, जहां पे ऑटोमेटिकली इनके ऑर्डर्स लगे होते हैं और एकदम से मार्केट आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर तड़ने से डंप हो जाती है, क्योंकि वो उनको आपको टाइम नहीं देना कि आप अपनी पोजीशंस को क्लोज करें। एकदम से मार्केट के अंदर डंप आ जाएगा और उसके बाद रिकवरी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कोई बहुत बड़ा डंप हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिसके अंदर एकदम से बड़ा डंप आया, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला सिनेरियो बन रहा है। एक दिन के अंदर इतना बड़ा पंप एंड सेम डे के अंदर यहाँ पे इतना बड़ा पंप आ गया, जहां से प्राइस नीचे हुई थी, और ये बहुत बड़ा रेशियो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट 9% का यहाँ पे डंप है। और एक दिन के अंदर सेम डे पे यहाँ पे रिकवरी भी ऑलमोस्ट 10-12% की यहाँ पे रिकवरी भी हो चुकी है। तो मार्केट के अंदर एकदम से ये मैनिपुलेट करते हैं, आपको इतना टाइम नहीं देते कि आप सोचें और उसके बाद अपनी पोजीशंस को लॉन्ग करें या उसके बाद शॉर्ट करें, अपनी पोजीशंस को क्लोज करें। इसलिए कभी भी आपको फ्यूचर ट्रेड के अंदर लेवरेज ट्रेड नहीं करनी। ये सारा डेटा देखने के बाद भी आपको स्पोर्ट ट्रेड्स को मैनेज करना है। फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप कर भी रहे तो इन सबको नजर में रख के आपने करना है। एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, फ्यूचर ट्रेडिंग आपको पैसा बनाने के लिए नहीं बनी, उनको अपने पैसे बनाने हैं, इसलिए उन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन दिया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ,
फ्यूचर ट्रेडिंग एक्चुअली में काम कैसे करती है आपको समझ में आ गया ना, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपको यहां से बीटीसी बाय करना है, हम उस चार्ट में चले जाते हैं, इसमें ज्यादा क्लियर शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे बीटीसी बाय करना है $42,000 पे, और आपके पास सिर्फ $100 है, तो आप स्पॉट में बाय करेंगे, आपके पास $100 में बाय हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास $100 है और आप उसको 10x लेवरेज लगा रहे हैं, इसका मतलब अभी आपके पास $1,000 आ गए। बाइनांस ने आपको $900 $1,000 उधार दे दिया, मतलब लोन दे दिया आपको, बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी रीजन के, कुछ भी नहीं ले रहे आपसे वो। लेकिन अगर आपको लॉस हुआ तो वो लॉस $1,000 के हिसाब से होगा। अगर आपके पास $100 होते और मार्केट 10% नीचे जाती तो आपको $10 का नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास $100 है और आपने 10x लेवरेज ली हुई है और मार्केट 10% डाउन जाती तो आपको $100 का लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी जो ट्रेड है वो $1,000 के हिसाब से चल रही है। जैसे ही 10% मार्केट नीचे गई, आपके वो $100 गए, बाइनेंस अपने बाकी जितने भी पैसे हैं $900 $1,000 जो उन्होंने लोन कैसे दिए? आप लेवरेज का जो ऐसे बटन ऐसे स्क्रॉल करते हो ना, वो आप लोन ले रहे हो, तो आप कितनी लेवरेज ले रहे हो, इसका मतलब आप कितना एक्स लेवरेज ले रहे हो। अगर आप 100x लेवरेज ले रहे हो, इसका मतलब आप 100 गुना अपने फंड का, आप $100 अपनी ट्रेड में ओपन कर रहे हो अपनी पोजीशन, और उसके बाद आप बाइनांस से 10x लेवरेज ले रहे हो, मतलब उसका 10 गुना। अगर आप 100 गुना ले रहे हो तो उसका मतलब 100 गुना, और 100 गुना के अंदर मार्केट अगर 1% भी नीचे जाती है तो आपका फंड गया। तो ये चीज फ्यूचर ट्रेड के अंदर होती है, और वो लोग आपको आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, उनको अपने पैसे बनाने, इसलिए वो आपको 200x लेवरेज तक का भी फीचर देते। तो कभी भी आपको फ्यूचर ट्रेड नहीं करनी, अगर आप कर भी रहे हैं, जब आपके अंदर आपको पता चले कि यहां से तो मार्केट और नीचे जा ही नहीं सकती। जब हम यहाँ पे देखते हैं बीटीसी के, हमने यहाँ सोलाना की ट्रेड्स ओपन की थी फ्यूचर ट्रेड के अंदर, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, तो वो हम इस सेंटीमेंट पे करते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाती भी है तो मैक्सिमम 20% 30% जाएगी, वो भी सोच के चलते हैं। ऐसा नहीं कि बीटीसी अब यहाँ पे $15,000 को रीच कर गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर मार्केट में यहाँ पे बिटकॉइन $15,000-16,000 को रीच करके, तो यहाँ पे और नीचे नहीं जा सकता। हमारे माइंड में चीज ठीक है, बिटकॉइन $5,000 को रीच कर सकता है, क्योंकि मार्केट में पहले वो $5,000 को रीच कर चुका था, वो दोबारा भी हो सकता है लोगों को लिक्विडेट करने के लिए। लेकिन हमारे माइंड में वो चीज थी और हमारी लिक्विडेशन एकदम जीरो थी, उसके बाद हमने लॉन्ग पोजीशन ओपन की। तो ये चीज आप कर सकते हो जब आपको 100% श्योरिटी हो। जब बीटीसी अपनी एकदम ऑल टाइम हाई को रीच करेगा, हमें पता होगा कि मार्केट अगर यहाँ से और ऊपर जाती भी तो मैक्सिमम 20% 30% जाएगी, तो वो लिक्विडेशन हमारी माइंड में रख के हम फिर अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं और लेवरेज उस हिसाब से लेते हैं, बैकएंड के फंड उतना रखते हैं। तो वो सब आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए। आप सब लोग, अभी मैं ऊपर टॉप पे हूँ, ठीक है, मेरी टीम में 1000 2000 3000 पीपल डेली बेस पे मुझे अपडेट दे रहे होते हैं। प्रॉफिट बना रहे हैं तो वो भी शेयर कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं तो वो भी मुझे शेयर कर रहे हैं। लेकिन लॉस हम शेयर ही नहीं करते आप लोगों के साथ, क्योंकि हम मार्केटिंग करें, हम अपनी चीजों को प्रमोट करें। लेकिन वो चीज नेगेटिव है, मैं भी मानता हूं, हमें लॉस भी शेयर करना चाहिए ताकि लोगों को अवेयर होना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता रहा हूं कि बहुत से लोग फ्यूचर ट्रेड के अंदर लॉस करते हैं, बहुत कम लोग पैसा बनाते हैं। पैसा वही बनाता है जो बहुत केयरफुल होता है। डेली बेस पे ट्रेड ना करें, आपको जो मौका मिले, आपको पता है कि अब यहाँ पे मैं पैसा बना सकता हूँ और 100% श्योरिटी है कि मार्केट नीचे जाएगी या मार्केट ऊपर जाएगी, तो अपनी ट्रेड्स को ओपन कर सकते हैं। नाउ हम बिटकॉइन की ईटीएफ्स के ऊपर आते हैं। ETFs क्या है? आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल ETFs शो होंगे। यहाँ पे ओवरव्यू है, फ्लो यूएसडीटी है, एसेट्स इनफ्लो आउटफ्लो है, बिटकॉइन ETFs यूएस टॉप ETFs है, एंड उसके बाद हांगकांग ETFs है। ठीक है, हम सिंपली ओवरव्यू के ऊपर है। यहाँ पे क्या है, ETF को हम थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे बाइनेंस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि यूएस के अंदर लोग अपने फंड्स को लेके बहुत केयरफुल होते हैं। अगर मुझे अब मुझे बिटकॉइन परचेज करना, मैं कहां से परचेज करूंगा? बाइनेंस से, और विड्रॉल फीस इतनी ज्यादा है उनकी, और बहुत सारे मसले हैं। बाइनेंस में मैं पैसे पुट करूं और मैं बिटकॉइन परचेज करूं, विड्रॉ के टाइम मेरी रिस्ट्रिक्शन लगा दे, क्योंकि हमारे लिए $100-200 $1000 मिलियन डॉलर कोई मसला नहीं है, लेकिन उनका फंड बिलियंस में होता है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो $2 बिलियन का यहाँ पे टोटल मार्केट कैप देखेंगे तो $61 बिलियन इन्होंने पैसे इन्वेस्टमेंट की हुई है ETFs के अंदर, और $2 बिलियन का तो सिर्फ वॉल्यूम है आज के दिन का, एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये बाइनेंस या किसी भी खराब एक्सचेंज, या हम जिसको नॉर्मल रिटेलर यूज करते हैं, तो बड़े मिलियनर्स इसको यूज नहीं करते। तब यहाँ पे आते हैं ETFs ओनर्स, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जैसे ब्लैक रॉक है, उसके बाद ये जितने भी बड़े फंड मैनेजर्स हैं, आई शेयर बिटकॉइन, ये इनका है, ग्रे स्केल है, फिडेलिटी है, आर्क इन्वेस्टमेंट्स है। तो ये सब लोग फंड मैनेजर्स हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं कि आप अपना पैसा हमें दें,
हम आपके लिए बिटकॉइन परचेज करेंगे और उसको होल्ड करेंगे अपने पास, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली हमारे पास पैसा रखो, क्योंकि ये बड़ी इंस्टीट्यूशन है, बड़े फंड मैनेजर्स है, इनका ट्रस्ट है, सालों से काम कर रहे हैं। और हम यहाँ पे इनके फंड मैनेज जिसको देखें तो इनके पास बहुत बड़े फंड्स हैं, मतलब अब मार्केट के अंदर ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इनके पास आप समझ लें कि मार्केट में मेरे ख्याल से कोई 3 to 4 मंथ्स हुए हैं मार्केट के अंदर टोटल, और बिटकॉइन का ऑलमोस्ट 5 to 6%, 3-5% ये होल्डिंग करते हैं ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल से 1 मिलियन बिटकॉइंस की इनके पास टोटल अभी होल्डिंग आ चुकी होगी। कुछ टाइम पहले $9,70,000 के आसपास इनके पास बिटकॉइन की होल्डिंग थी। अब 1 मिलियन बिटकॉइंस की यहाँ पे टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन है, जो कि अभी 19 मिलियंस अभी मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, और उसका भी 1 मिलियन बिटकॉइंस इनके पास आ गया। कितने टाइम में? सिर्फ 3 से 4 महीने में, कुछ टाइम बाद। और ये सिर्फ ऑन पेपर है, ऑन हमारे सामने है कि, और ये कैसे होता है, ये इनके अपने पैसे नहीं है बिटकॉइन, ये लोग परचेज करें, इनके जरिए लोग परचेज करें। फॉर एग्जांपल मैंने पैसा दिया ब्लैक रॉक को, आई शेयर को या ग्रे स्केल को, किसी को भी मैं दे सकता हूं, और मैं कहता हूं कि मेरे लिए बिटकॉइन परचेज करें और अपने पास रख दें। मैं जब सेल करूंगा और जो करंट प्राइस चल रही होगी उस पर सेल करेंगे और मुझे सेम डॉलर्स मुझे वापसी कर देंगे। तो इनका मेन काम ये है। तो जब से ये आए हैं बहुत बड़ी मार्केट के अंदर इन्होंने पैसा लाया, हम यहाँ पे देखेंगे तो टोटल $61 बिलियन इन्होंने मार्केट के अंदर ऐड किए हैं। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, दुनिया को कंट्रोल किया जाता है एंड पैसे को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये लोग कब से है मार्केट के अंदर किसी को नहीं पता, क्योंकि ये $61 बिलियन तो सिर्फ हमारे पास ऑन पेपर है कि लोग इनके जरिए परचेज कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको पता चले कि आप एक काम करने वाले हो और आप फॉर एग्जांपल बिटकॉइन को परचेज करने वाले हो, आपके जरिए बहुत से लोग बिटकॉइन को परचेज करने वाले हैं, आप एक बहुत बड़ा ट्रस्ट हो। जब आप बिटकॉइन को सपोर्ट करोगे तो बिटकॉइन की वैल्यू क्या बनने वाली है, कितना ट्रस्ट बनने वाला है बिटकॉइन के अंदर, और आपको पता है कि बिटकॉइन की प्राइस क्या होने वाली है। देन ये लोग बहुत बड़ी अमाउंट परचेज कर चुके हैं। कहां पे परचेज कर चुके हैं इसका कोई आइडिया नहीं है, शायद इन लोगों ने यहां से परचेजिंग की है, यहां पे परचेजिंग की है, क्योंकि 2017 के अंदर ब्लैक रॉक यहाँ पे है, आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट इनका नाम है। ये लोग, इनका जो है गैरी गेंसलर जो भी नाम है इनका, वो बिटकॉइन को स्कैम बोल रहा था 2017 के अंदर। एंड 2017 के अंदर मार्केट जो बिटकॉइन की जो प्राइस थी, हम यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर जाएं, बल्कि हम क्लियर चार्ट पे चलते हैं, 2017 के चार्ट पे जाते हैं, ये ऑलमोस्ट 20 है। मैं चार्ट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यूएसडी कर लेते हैं क्योंकि यूएसडी बाद में आया है, यूएस डॉलर के अगेंस्ट कर लेते हैं हम इसको। 18 एंड 2017 मार्केट टॉप पे थी, इन्होंने कहा था बिटकॉइन जो भी स्कैम है। ऑब्वियसली ये लोग जब बात करते हैं बिटकॉइन स्कैम है तो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा डंप आया था, सब जगह नेगेटिविटी थी। एंड तब बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो $3,000 पे थी, $3,500 पे थी। और उसके बाद मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा पंप आया, डंप भी आया, लेकिन दोबारा मार्केट अपनी ऑल टाइम हाई को रीच कर चुकी है। बट इनके पास बिलियंस में है, मतलब ब्लैक रॉक खुद अपने आप में सिर्फ $3 ट्रिलियन अपने अपने कंट्रोल में रखता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2017 के अंदर मार्केट कैप क्या था, हम कॉइन मार्केट कैप को ओपन कर लेते हैं, और हम सिंपली बिटकॉइन का चार्ट ओपन करते हैं। आप किसी भी एसेट का यहाँ पे जाके मार्केट कैप चेक कर सकते हो। मार्केट कैप का डेटा आपने देखना है कि मार्केट कैप पहले क्या था, प्राइस कुछ भी हो सकती है, मार्केट कैप आपने देखना लाजमी है। सिंपली ऑल पे जाना है, और ये मैंने मार्केट कैप पे क्लिक किया, पहले प्राइस पे था अब मार्केट कैप पे है, और यहाँ पे आपने ऑल पे आना है, और हम यहाँ पे देखेंगे 2019 2018, हम सिंपली 2017 के ऊपर आते हैं, बल्कि हम 18 में चले जाते हैं। 18 में हम यहाँ पे देखेंगे तो $71 बिलियन का मार्केट कैप था क्रिप्टो के अंदर। व्हाट डू यू थिंक, उनके पास तब भी एक बहुत बड़ी अमाउंट थी, आप समझ लें कि 8-9-10 ट्रिलियन थे, तो एक बहुत बड़ी अमाउंट बिटकॉइन की इनके पास होगी। तो नाउ इनके पास 1% तो सिर्फ यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब जो यहाँ पे शो हो रहा है $61 बिलियन इनके पास है, तो 1% तो नहीं है, 0.5 या 5% ऑलमोस्ट इनके पास टोटल रेशियो बनता है। तो ये लोग तब से परचेजिंग कर रहे हो। ये ETFs बिल्कुल अभी आए, 2023 के स्टार्टिंग में इन्होंने अप्लाई किया था, 2023 के एंड में इनके पास ऑलमोस्ट अप्रूव हो गया, तो 4-5 महीने भी नहीं होंगे, मैक्सिमम 3-4-5 महीने होंगे, और इतने कम टाइम में इनके पास इतनी बड़ी फंड आ गया। और ये सिर्फ ऑन पेपर है, ये लोग इनके जरिए परचेज करें, मतलब मैंने परचेज किया, आपने परचेज किया, जो बड़े मिलियनर्स होते हैं उनको बाइनांस और एक्सचेंजेस पे ट्रस्ट नहीं है, तो वो इनके जरिए परचेज सेल कर रहे हैं। लेकिन इनके पास ओवरऑल जो बड़ी जो फंड मैनेजर्स है
इनके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑलरेडी होगी, क्योंकि ये आपकी तरह मेरी तरह ये 5 दिन का नहीं सोचते, ये 1000 साल का सोचते हैं, 100 साल का सोचते हैं, अगले 20 साल में लोग क्या करेंगे वो सोचते हैं, अगले 5 साल की लोग प्लान बनाते हैं। तो ये ऑब्वियसली तब से परचेजिंग कर रहे हो, इनके पास बहुत बड़ी अमाउंट, बाकी सिर्फ बिटकॉइन की नहीं, यहाँ पे भी लोग ट्राई करते हैं कि भी बिटकॉइन के अंदर पैसा है तो बाकी एसेट्स के अंदर भी पैसा होगा, तो बाकी जितने भी कॉइन्स है उनका पैसा भी इनके पास होगा। तो ये चीज आपको देखनी है कि बिटकॉइन ईटीएफ किस तरीके से काम करते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से कोर्स बना दूंगा या लाइव क्लासेस कर लेंगे हम इस पे कि बिटकॉइन ईटीएफ का क्या सिनेरियो, वो लोग कैसे मार्केट को कंट्रोल करें, इनका एक्चुअली काम क्या है। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे टूल्स के जरिए मैं आपको सिर्फ ये चीजें बता सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली में बैकएंड पे क्या हो रहा है ये हम एक बहुत बड़ी टाक है, इसकी बहुत सारी चीजें होती है जो कि हमने देखनी होती है। बट यहाँ पे कॉइन ग्लास पिन के क्या क्या फीचर्स है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आप ओवरव्यू पे आएंगे तो यहाँ पे टोटल ईटीएफ नेम है, उनकी प्राइस क्या चल रही है, प्राइस ये चेंज होती है, वो डिपेंड करता है कि उनकी आप वो अपने आप कंट्रोल करते हैं, वो कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, प्राइस का कोई वो मसला नहीं है। वॉल्यूम पे आपने फोकस करना है एंड उसके बाद टर्नओवर रेट पे फोकस करना है एंड उसके बाद आपने फोकस करना है मार्केट कैप पे एंड एक्सपेंस रेशियो पे क्लिक करना है और फोकस करना है और उसके बाद टाइप पे फोकस करना है। स्पोर्ट है मैक्सिमम स्पोर्ट्स है, यहाँ पे फीचर्स भी है। एक सेकंड, यहाँ पे था फीचर, ये वाला फीचर है यहाँ पे, प्रो शेयर बिटकॉइन स्ट्रेटजी ईटीएफ्स यहाँ पे है, मैंने नाम भी फर्स्ट टाइम सुना है इनका। और मैक्सिमम स्पोर्ट क्या है, ये भी एक फीचर का है, फीचर सेम जैसे फीचर ट्रेडिंग होती है वैसे ही इनका सीन होता है। ये सारे फीचर्स के हैं नीचे, लेकिन सबसे बड़ा वॉल्यूम जो है यहाँ पे टॉप पे आ रहा है और मार्केट कैप पे आपने फोकस करना है कि किसके पास सबसे ज्यादा मार्केट कैप है। तो सिंपली आपने यहाँ पे वॉल्यूम पे जाना है, वॉल्यूम आपने देखना है कि वॉल्यूम सबसे ज्यादा किनका है, 1.2 बिलियन आई शेयर बिटकॉइन का है, क्योंकि इनकी फीस बहुत ज्यादा कम है, ब्लैक रॉक सबसे ज्यादा कम फीस पे कर रहा है, ले रहा है इनसे, तो इसलिए, और इनका ट्रस्ट भी सबसे ज्यादा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ग्रे स्केल का देखेंगे तो 1.5% यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आ रहा है, सॉरी इसको हम बैक कर लेते हैं और इस पे क्लिक करते हैं तो आगे आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन हम इस पे अभी नहीं जाएंगे, इसके ऊपर हम लाइव क्लास कर देंगे तो और ज्यादा बेहतर समझ आएगा आपको। इनका वॉल्यूम अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम टोटल क्या है यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं, टर्नओवर रेशियो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा जो फोकस करना है वो यहाँ पे करना है, कहाँ चला गया हमारा, मार्केट कैप पे करना है कि इनके पास टोटल पैसा कितना है। तो हम यहाँ पे ग्रे स्केल के पास देंगे तो $20 बिलियन है और उसके बाद आई शेयर जो बिटकॉइन ट्रस्ट है उनके पास 20 बिलियन। ये अमाउंट इनके लिए कुछ भी नहीं है, मतलब इनके जो फंड मैनेजमेंट के अंदर जो पैसे आते हैं वो ट्रिलियंस में है, 11 ट्रिलियन, 12 ट्रिलियन डॉलर्स, इनके पास 3 to 4 ट्रिलियन डॉलर्स है। बिटकॉइन ट्रस्ट के पास, आई शेयर के पास ऑलमोस्ट, ब्लैक रॉक जो है वो 13-14 ट्रिलियन डॉलर्स, ये सिर्फ फ्रंट पे है। यार मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप, और वो इनके पैसे नहीं है, वो सिर्फ ये फंड मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास, आप समझ रहे हैं कि आपके हिसाब से, आपके फिगर के हिसाब से मैं $1 बिलियन कह सकता हूं कि मैं 4 लोग मिलकर आपको $1 बिलियन दे देते हैं कि इसके ऊपर पैसा बनाओ। फ्रंट पे आप उसको बताओगे कि मैंने इस पे 12% पैसा बनाया, 15% पैसा बनाया, ये इसके ऊपर इतना पैसा है। बैकएंड पे इनके पास और ट्रिलियंस होते हैं जो कि अपनी अपनी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए लोग यूज करते हैं, किसी पे अपने बेनिफिट के लिए ये लोग यूज करते हैं। तो बैकएंड पे इनके पास और ट्रिलियंस होंगे, सिर्फ फ्रंट एंड पे बताया जा रहा है कि इनके पास इतना फंड है। बैकएंड पे क्योंकि इनके पास फंड है, जब आपके पास पैसा हो तो आपके लिए पैसा बनाना बहुत ईजी हो जाता है, तो ये लोग वो चीज भी करते होंगे। तो इनके पास ये जो अमाउंट है ये कुछ भी नहीं है, आगे चल के ये जब बुलन हमारा पीक पे होगा तो ये 100-200 बिलियन डॉलर्स पे भी ये चीज रीच कर सकती है। इसके ऊपर हम लाइव क्लास करेंगे, अगर मैंने नहीं की तो आप दोबारा याद दिला सकते हैं कि हम इसको प्रॉपर देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, इस पे ज्यादा डिस्कशन हो सकती है। ऑलरेडी वीडियो हमारा इतना लंबा हो चुका है, लेकिन फिर भी इट्स ओके, आपको काफी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं होंगी तो हम दोबारा से कॉइन ग्लास के ऊपर भी लाइव क्लास कर देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद आप यहाँ पे डेटा पे क्लिक करते हैं तो आपकी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे शो होते हैं, बेसिक्स, ERC डेटा यहाँ पे हमारे पास सारा शो होता है, उसको आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या है ये सारा हम यहाँ पे लाइव क्लास में देख लेंगे, क्योंकि अभी इतनी सारी चीजों को डिस्कस करना मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबल नहीं होगा। सुपर चार्ट पे आप इनके चार्ट्स को ओपन करके सारी चीजें देख सकते हैं, लेकिन उस पर हम जाएंगे नहीं अभी। उसके बाद यहाँ पे 24 आवर्स का वॉल्यूम शो होता है, ये हमारे कॉइन मार्केट कैप पे भी शो हो रहा होता है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनका रेशियो क्या है, बड़े हैं या कम हुए, 24 आवर्स में लिक्विडेशन कितनी हुई है, जो कि यहाँ पे आज के दिन में शॉर्ट वालों की लिक्विडेशन हुई है 200% पे लेस, मतलब आज के कल के दिन के हिसाब से आज के दिन में ज्यादा लिक्विडेशन हुई। कल के दिन में मेरे ख्याल से कोई 70-80 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन हुई थी, आज के दिन में ज्यादा भी, क्योंकि कल के टाइम में मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, ज्यादा लोग शॉर्ट ओपन करके बैठे हुए थे और उनको लिक्विडेट करना था, तो आज मार्केट के अंदर लिक्विडेशन हुई है।
ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। लेकिन अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है इस पूरे सिस्टम के अंदर, स्पेशली फंडिंग रेट और लिक्विडेशन मेरे ख्याल से, और शॉर्ट लॉन्ग रेशियो का हम दोबारा से लाइव ये भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आपको समझ नहीं आया ये तीनों फीचर्स, अगर आपको स्पेशली ओपन फीचर्स, ये चारों फीचर्स अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझे मैसेज कर दे। जो भी आपको डाउट हो वो आप मुझे मैसेज कर दे, तो मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि कुछ लोगों को समझ में आ जाता है लेकिन कुछ लोगों को फिर भी समझ नहीं आता। दोबारा देख लें इस वीडियो को, लेकिन फिर भी समझ नहीं आया तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।